हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज हम पॉलिटिकल साइंस के प्रैक्टिस सेशन सीरीज करने वाले हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। अगर आप चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए, आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या अरस्तु, एक मिनट, हाँ, क्या है, निम्नलिखित में से क्या अरस्तु के राज्य सिद्धांत के बारे में सही नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में जरूर आप भी ये पार्ट, क्या पूछा जा रहा, क्या नहीं पूछा जा रहा। राज्य की जैविक अवधारणा, ठीक है। राज्य आवर्धित व्यक्ति के रूप में। तीसरा है, केवल राज्य के सदस्य के रूप में ही राज्य के अधिकारों का अस्तित्व। केवल राज्य के सदस्य के रूप में ही राज्य के अधिकारों का अस्तित्व। व्यक्ति के लक्ष्य और राज्य के लक्ष्य के बीच कोई विरोध नहीं। तो क्या इनके राज्य के सिद्धांत की अवधारणा पूछी जा रही है, तो केवल तीसरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केवल राज्य के सदस्य के रूप में ही व्यक्ति के अधिकार का अस्तित्व। देखिए, अरस्तु ने राज्य की विशेषता बताई है, राज्य का स्वरूप नहीं पूछा जा रहा ना, ठीक है। तो उनका क्या है, राज्य एक का स्वरूप जैविक है, वह एक क्रमिक विकास का है। नगर राज्य सर्वश्रेष्ठ संगठन है, राज्य सर्वोच्च समुदाय है। अगला है क्वेश्चन 11, हाँ 10 क्वेश्चन तक मैंने पिछले क्लास में करा दिया था। अगला क्वेश्चन है, मैकियावेली को प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक क्यों माना जाता है। क्योंकि उन्होंने राजनीतिक से नीति शास्त्र और धर्म को अलग किया था, इसी कारण इन्हें आधुनिक राजनीतिक विचारक माना जाता है, और राज्य वर्ड को भी इन्हीं ने क्वाइन किया था। ठीक है सर। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, हॉब्स का निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत पूछा जा रहा है। प्राकृतिक अवस्था राजनीतिक पूर्व और सामाजिक पूर्व अवस्था है, ठीक बात है। सार्वभौम संविदा एक पक्ष सार्वभौम संविदा का एक पक्षकार है। मानव स्वभाव में अर्जनशील प्रवृत्ति, स्वतंत्र बोध और ख्याति के लिए प्यार मुख्य रूप से पाए जाते हैं। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य एकाकी। देखिए, ये दोनों तो सही है, ठीक है। क्या पूछा जा रहा है, कौन सा कथन गलत है। तो गलत तो ये हो जाना चाहिए ना, सी होना चाहिए, है ना। देखिए, हॉब्स ने पूर्व मनुष्य सामाजिक जीवन की कल्पना नहीं की है, मनुष्य स्वभाव में झगड़ालू, ठीक है। तो इसका आंसर ये बी नहीं होना चाहिए, सी होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, जॉन लॉक का योगदान मुख्यतः किस रूप में है। जॉन लॉक का योगदान, देखो, सहमति का सिद्धांत, सीमित सरकार, बिल्कुल सही बात है, यही दोनों हो जाएगा। निगम निकाय के रूप में राज्य का सिद्धांत, नहीं। राज्य का जैव अवधारणा, ऐसे तो इन्होंने नहीं कहा था ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये फर्स्ट एंड सेकंड हो, क्योंकि इसमें दो ही लगाना था, तो फर्स्ट और सेकंड तो पता है कि पक्का है, ठीक है। बाकी में आपको अगर कंफ्यूजन भी था, सीमित सरकार की इन्होंने बात की है, सहमति का सिद्धांत दिया, सहमति से ही राज्य का निर्माण हुआ समझौता करके लोगों ने, ठीक है। अगला, किसने कहा मनुष्य को सोचने से पूर्व खाना चाहिए, ठीक है। खाने के लिए उसे उत्पादन करना होगा, उत्पादन एक मूल कार्यकलाप है, तो ये कार्ल मार्क्स का है। ये कार्ल मार्क्स से रिलेटेड क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन आएंगे आपके, या तो उनके कथन से भी आते हैं, साथ ही साथ उनकी बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी दे रहे हो तो उनका बुक का पूरा लिस्ट आप कर लो, क्योंकि उनसे बुक से उनकी थ्योरी, उन्होंने जो जो सिद्धांत दिया उनसे, कार्ल मार्क्स से आपको एक से दो क्वेश्चन आने ही आने हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विचारक का कहना था कि आज्ञा पालन का संभावित शरारत विरोध के संभावित शरारतों से कम है। तो बेंथम, एक बार फिर से बोलिए, क्या है, आज्ञा पालन का संभावित शरारत विरोधों के संभावित शरारतों से कम है, तो बेंथम का कथन है। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मार्क्स से संबंधित है। पदार्थ की गति की अवस्था में। दूसरा है, पदार्थ में पर्यावरण के दबाव के कारण गति होती है। तीसरा, रूपांतरण का नियम परिणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। पदार्थ में विरोध निरंतर और अनंत है। तो ये हो जाएगा पहला, दूसरा और चौथा, रूपांतरण और नियम परिणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, ऐसा नहीं था उन्होंने। तो अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेएस मिल के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, ठीक है, जेएस मिल के बारे में।
राज्य का सीमित कार्यों में अपने को संलग्न करना उचित है। कल्याण संबंधी नीतियां ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्व संबंधित कार्यों में राज्य हस्तक्षेप है। दूसरों से संबंधित कार्यों में हस्तक्षेप उचित है। तो इसका केवल दूसरों से संबंधित कार्य में राज्य के हस्तक्षेप उचित है। अगर दूसरे का कार्य उससे मतलब प्रभावित नहीं हो रहा तो राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो केवल फोर्थ इज राइट। अगला है गांधी की सर्वोदय अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? ज्यादा से ज्यादा लोगों का कल्याण, बहुमत दल की सरकार, सर्वोदय की बात हो रही है, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, समाज के सभी वर्गों का कल्याण। तो ये तो मतलब है कि सर्वोदय है तो सबका कल्याण होना चाहिए ना। मैग्ना कार्टा, गौरवपूर्ण क्रांति तथा जॉन लॉक की रचना आदि सब ग्रेट ब्रिटेन को मजबूत बनाने में योगदान दिया है। तो संसदीय लोकतंत्र बनाने में योगदान दिया है। मैग्ना कार्टा का इसको आपको क्रम में भी सजाने को कई बार आ जाता है। मैग्ना कार्टा दे देगा, गौरवपूर्ण क्रांति दे देगी, रशियन क्रांति दे देगी, फ्रांसीसी क्रांति दे देगी और कई चीज़ों वैसे तो उसको बोल देगा कि उसको क्रम में सजाइए। तो इसकी डेट आपको पता होना चाहिए। अगला कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और विश्व के प्रमुख संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये आपका टीजीटी यूपी टीजीटी में भी इसका सिलेबस में है। ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, बिल्कुल ध्यान दीजिए, क्योंकि आजकल आपने भी असिस्टेंट प्रोफेसर का क्वेश्चन देखा होगा यूपी का, तो नहीं वाला बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। पहला है अमेरिका की प्रतिनिधि सभा ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स की तुलना में कमजोर। देखो, अमेरिका की प्रतिनिधि सभा ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स की तुलना में कमजोर है। दूसरा है प्रतिनिधि सभा सीनेट की तुलना में कमजोर है। ये तो सही है, ठीक है। कौन सा सही नहीं है पूछा जा रहा है, ठीक है ना। अमेरिका की कार्यपालिका अमेरिकी संविधान मंडल के प्रति जिम्मेदार नहीं है, ठीक है, वहाँ उत्तरदायी शासन नहीं है, इससे जिम्मेदार नहीं है, बिल्कुल सही बात है। प्रतिनिधि सभा अमेरिकी सीनेट से अधिक महत्वपूर्ण है। बाकी आपको आता हो चाहे नहीं आता हो, लेकिन ये तो पता है ना, सीनेट सबसे दूसरा सदन जो सीनेट वहाँ का सबसे शक्तिशाली है। तो ऑब्वियसली डी नहीं होगा। कौन सा सही नहीं है पूछा जा रहा था। बाकी भी तो ऐसे सब आता ही होगा आपको। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखो, अगर एग्जाम में पास होना, क्या नहीं आता क्या आता आपको, वो आप आंसर निकाल लो, ये ज्यादा जरूरी है एग्जाम पास होने के लिए, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? फिर नहीं है पूछा जा रहा है। देखिए, स्विट्जरलैंड का फेडरलिज्म लेजिस्लेचर द्वितीय सदन है। इसमें निम्न सदन को नेशनल काउंसिल कहा जाता है। इसमें उच्च सदन को काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है। डी है मतदाताओं तथा उम्मीदवार की योग्यता का निर्णय नेशनल काउंसिल करता है। तो इसका कौन सा नहीं है? तो यही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखो, स्विट्जरलैंड में सर्वोच्च विधायी शक्ति संघीय सभा नामक द्विसदनीय निकाय में निहित है। इसके दोनों सदन राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद, संघीय सभा के दोनों सदनों में राष्ट्रीय परिषद बड़ी है। स्विट्जरलैंड के संविधान में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र पता है सबको, और प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का बहुत सुंदर उदाहरण देखने को मिलता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा यूनाइटेड किंगडम की न्यायपालिका की विशेषता नहीं है? यहाँ सामान्य कानून परंपरा पर आधारित है। स्कॉटलैंड के न्यायगमन से पारंपरिक रूप से नियंत्रित न्यायपालिका की संभावनाएं बढ़ गई है। वेल्स के न्यायगमन से पारस्परिक रूप से नियंत्रित न्यायपालिका की संभावना बढ़ गई है। डी है उच्चतर न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति हाउस ऑफ कॉमन्स की सिफारिश के आधार पर सम्राट द्वारा की जाती है। तो ये वाला अगला होगा क्वेश्चन, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की सामान्य प्रणाली के कार्य में शामिल चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, इसमें सबसे प्रत्येक दल की उतनी ही संख्या वाली सूची प्रस्तुत करती है जितनी सीटों पर चुनाव लड़ा जा सकता है। सबसे पहले सेकंड को हम रखेंगे। सूचियां अनावृत संवृत हो सकती है। अनावृत सूचियों में व्यक्तिगत उम्मीदवार को अधिमानों को मतों को इंगित करने तथा व्यक्तिगत उम्मीदवारों को मतदान की अनुमति दी जाती है। फिर उम्मीदवारों को उन्हें प्राप्त मतों के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो
उसके हिसाब से सी आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। निम्नलिखित में से किस देश ने पहले 1766 में समाचार पत्रों की स्वतंत्रता अधिनियम कानून की सबसे पहले अधिनियमित किया था? तो यह है स्वीडन ने किया था। अगला है लिंग बजट के बारे में निम्नलिखित में कौन से कथन सही है लिंग बजट के बारे में, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा आपका तीसरा और चौथा। इसका उद्देश्य लिंग वचनबद्धता को बजट वचनबद्धता में परिणत करना, इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि के क्षेत्र में महिलाओं की आवश्यकताओं को ध्यान में, ये आप आराम से एलिमिनेट करके कर सकते थे। अगला है राजनीतिक संस्थाएं में शामिल। तो राजनीतिक लामबंदी, राजनीतिक समीकरण, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, राजनीतिक अपखंडन। तो इसका हो जाएगा 1, 2 और 3। अगला, आलमंड और बर्मा ने नागरिक संस्कृति के अध्ययन में किन किन देशों को आधार बनाया था? तो मैक्सिको, जर्मनी, इटली, यूएस, यूके। देखो यूएस, यूके, मैक्सिको, जर्मनी, इटली, ध्यान रखना शॉर्ट फॉर्म में कर लो। एम जे आई यूएस यूके MJI, जैसे भी याद कर लो, कर लेना, ये आता है एग्जाम में। अगला है, और इनकी बुक भी याद रखना, सिविक कल्चर। अगला, आलमंड आलमंड तथा वर्वा के अध्ययन नागरिक संस्कृति के अनुसार 3 प्रकार के राजनीतिक सिद्धांत क्या है? सीमित, प्रजा और भागीदारी है। सीमित है, प्रजा है और भागीदारी है, ऑप्शन ए। अगला है, दिए गए कूट में सही विकल्प चुनिए। आधुनिकीकरण के सिद्धांत की आलोचना द्वारा की गई है। क्या की गई है? देखिए, निर्भरता का सिद्धांत, उदारवादी सिद्धांत, अविकासवाद का सिद्धांत, विश्व व्यवस्था का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 क्या है? निर्भरता का सिद्धांत, अविकासवाद का सिद्धांत, आधुनिकीकरण के सिद्धांत की आधुनिकीकरण के सिद्धांत की आलोचना द्वारा की गई है। पहला देखिए, निर्भरता का सिद्धांत, अविकासवाद का सिद्धांत और विश्व व्यवस्था का सिद्धांत। अगला है, क्या करना है? चार्टर है, देखिए 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, द गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट 1858 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1909। ठीक है, तो इसको हम मैच करते हैं। देखिए, पृथक निर्वाचन सबसे पहले आपको पता होगा कब, 1809 में। तो हमें 4 में फर्स्ट करना है। 4 में फर्स्ट एक से ही आ जाता, बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप सबको देख लीजिए। इसमें क्या हो जाएगा, 13 में व्यापार हो गया था, सिर्फ चीनी और चाय पे, और चाय पे था। तो 1813 में एकाधिकार खत्म हो गया, सिर्फ 2 चीज पे था। तो देखिए क्या है, एकाधिकार की पूर्ण नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार। देखिए इसमें एकाधिकार समाप्त हुआ, तो यानी सेकंड हो जाएगा, और फिर इसमें थर्ड हो जाएगा, पूर्ण हत्व गया था। तो ठीक है, इस हिसाब से आप लगा लेना क्या है, बी है। क्योंकि मैं फॉन्ट को बड़ा करती हूँ ना, तो एक साथ दोनों नहीं आ पाता है। अगला है क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? देखिए कौन सा कथन सही बोला जा रहा है? तो इसमें देखते हैं, कानून का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु भारत संघ को किसी राज्य को निर्देश जारी करने की शक्ति, विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति उस राज्य सरकार के सारे कार्यों को अपने हाथ में ले सकते हैं। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा उसकी पदावधि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होती है। राज्यपाल राज्य के प्रति उत्तरदायी नहीं है। तो इसमें क्या करना है, हमें कौन सा सही उत्तर को चुनना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला है, राज्यपाल से रिलेटेड आर्टिकल बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय संघ में तनाव वाले क्षेत्र के रूप में पहचान नहीं की जाती है? तो ये नहीं की जाती है आपका केवल अंतर्राज्यीय परिषद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
ठीक है, आर्टिकल देख लीजिए, ये है आपातकाल वाला, राज्यपाल की भूमिका, केंद्र और राज्य का वित्तीय संबंध। अगला है 74वां संशोधन 92 में किन राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र घोषित नहीं होती है? तो किन राज्यों में नहीं होती है, तो वो हो जाएगा आपका हरियाणा और उत्तर प्रदेश में। बाकी कहाँ होती है? देखिए राजस्थान और उड़ीसा में होती है। भारत के निम्नलिखित उपराष्ट्रपति को उनके सही क्रम में सजाना है, ठीक है। तो इसका देखिए आर नारायण तो बाद में होंगे, यानी फर्स्ट हमें बाद में नहीं, बाद में हो जाएंगे कृष्णकांत ना, उपराष्ट्रपति की बात हो रही है ना, ध्यान रखिए उपराष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर है आपका डी। सेकंड सबसे पहले हो जाएंगे गोपाल स्वरूप पाठक। ये भी मैं आपको शॉर्ट्स के थ्रू डाल दूंगी, मैंने डाल भी रखा लेकिन अभी रिसेंट में डाल दूंगी। देखिए किनका किनका आपको देखना है मैं ये बता दे रही हूँ, क्योंकि आपको आएगा इसमें, टीजीटी में भी आ सकता है, पीजीटी में तो आएगा ही आएगा, क्योंकि नेट का कॉपी करता है, नेट में ये सारे क्वेश्चन काफ़ी आने लगे हैं ये तो जैसे वित्त विधेयक, निर्वाचन आयोग, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गए आपके, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, तो ये सबको आपको देख लेना है एक बार, ठीक है। कुछ रिसेंट वाला देख लेना और कुछ पहले वाला देख लेना, ठीक है। तो भी आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, क्वेश्चन में लगा लोगे, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन, भारत में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतरराज्यीय परिषद का गठन कब हुआ था? तो 1990 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 36 हो गया, 37। कब से भारत में इस बात पर सर्वसम्मति बनी कि उपाध्यक्ष का पद प्रतिपक्ष दल को दिया जाना चाहिए? ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये 96 में हुआ था, 1996 में हुआ था। भारत में सन 1996 में इस बात पर सर्वसम्मति बनी थी कि उपाध्यक्ष का पद प्रतिपक्ष दल से दिया जाना चाहिए। अगला है एसपी गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, फिर है एस सी मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, कॉमन कॉज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। तो देखिए इसको हम मैच करेंगे, मैच किया हुआ है, देखिए इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, मैच किया हुआ। देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एसपी गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया न्यायाधीशों का अंतरण, ठीक है। एसपी मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया ताज प्रदूषण, फिर ये मूलभूत, ये तो कितनी बार आ चुका है, इसका तो डेट भी याद रखना पड़ेगा, केशवानंद भारती जब हुआ था। तो मूलभूत ढांचे के बारे में बोला गया है। कॉमन्स कॉज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया पेट्रोल पंप आवंटन। अगला है संविधान की धारा 34 के अंतर्गत बनाया गया कौन सा अधिनियम बनाया गया है? द आर्म्स फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, ठीक है, AFSPA, ठीक है। और ठीक है, याद रखना आर्टिकल 34 के अंतर्गत बनाया गया धारा। अगला है निम्नलिखित में से 73 में संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के को अनिवार्य प्रावधान क्या है? देखिए उसमें अनिवार्य है और वैकल्पिक है, तो वो भी मैं आज दे देती हूँ, ठीक है। देखिए पंचायत से कैसे कैसे क्वेश्चन आते, देखिए अब तो ये भी आने लगे हैं। अगर जनरली आपके टीजीटी में तो नहीं आएंगे, पीजीटी में अनिवार्य और ऐच्छिक प्रावधान दे देगा। इससे रिलेटेड आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड आयोग जितने भी हुए, जैसे बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, सिंघवी, तो वो सारे आपको क्रम में सजाने को आ सकता है। और उनमें मेन में क्या क्या बोला गया है, ये भी कितने लेयर के बोले हैं, कौन से 2 लेयर, कौन 3 लेयर के बोले हैं, वो किसने संवैधानिक की बात की है, ये आ सकता है। इसके अलावा उसका आर्टिकल तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट हो गया, और ऐच्छिक और वो कार, और 29 इसके कार्य हैं इसमें, और 18 आपके नगर पालिका में। तो ये सब ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। पिछड़े वर्गों के लिए सीटों का ये नहीं है। महिलाओं के लिए देखो क्या बोला जा रहा है, अनिवार्य प्रावधान किया गया, अनिवार्य नहीं है ये वाला, इसका है ये अनिवार्य नहीं, पिछड़े वर्गों की सीटों का आरक्षण नहीं है। राज्य वित्त आयोग का गठन है। फिर है आपका पहला क्या हो जाएगा, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों के अध्यक्ष के पद का अप्रत्यक्ष चुनाव, महिलाओं के लिए 1/3 स्थान, और इसके अलावा राज्य वित्त आयोग। अगला है क्या है, निम्नलिखित कथन में कौन सा सही नहीं है? भारत ने भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मेलन में हस्ताक्षर किए।
पारदर्शिता अंतर्राष्ट्रीय सूचकांक के अनुसार 178 देशों में भारत का स्थान 95 है। लोकपाल लोकायुक्त को संसद में पहली बार 86 में प्रस्तुत किया गया था। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना संथानम सिफारिश पे, ये क्या पूछा जा रहा है? हाँ, ये 866 था, ठीक है। पहला जो था 66 में, 86 नहीं हो जाएगा। फर्स्ट एआरसी जो था उसमें पूछा गया था, तो ये वाला क्या सही नहीं है ना पूछा जा रहा। हाँ, तो ये हो जाएगा। अगर ये रहता 66 तो सही हो जाता, ठीक है। देखिए, अच्छा, लोकपालों का संसद पहली बार 67 में, ठीक है। 67 या 66 में था, फर्स्ट एआरसी बना था ना, फर्स्ट एआरसी 66 में, तो मोरारजी देसाई उसके अध्यक्ष थे। अगला है देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत में क्षेत्रीय आंदोलन को निर्जातीय संस्कृत आंदोलन के पदों में वर्गीकृत किया? तो माइनर विनर, ये याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, इनसे रिलेटेड, इन लोग से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, इंपॉर्टेंट तो क्वेश्चन सारे होते हैं, बट आप कई बार पढ़िएगा तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से पता हो जाएगा। इसलिए हम प्रैक्टिस किस लिए कर रहे हैं, इसीलिए ना कर रहे हैं। देखिए, अब ये क्या है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संबंधित जो संगठन है, छात्र संगठन है, और उससे रिलेटेड पार्टी। ऑल इंडियन स्टूडेंट फेडरेशन, नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो इसका हो जाएगा CA का 3, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, बीजेपी। इससे भी अगर आपको एक भी आता था तो भी आप लगा लेते। फिर ऑल इंडियन स्टूडेंट फेडरेशन है आपका CPI का, फर्स्ट हो जाएगा CPI। फिर है नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, ये है कांग्रेस आई। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया है आपका। अगला है निम्नलिखित कौन लोकसभा लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में भेद नहीं करता है, ठीक है। तो ये हैं आपके नहीं करने वाले हैं, सारे हो जाएंगे। हेनरी फेयोल है, फॉलेट है, गुलिक है, उर्विक है। 1 2 3 4। अगला है निम्नलिखित ने संगठन के 7 सिद्धांत दिए हैं, तो ये दिए हैं लूथर, उर्विक और गुलिक ने दिए हैं। पोस्ट कॉर्म, इसमें 7 है, वर्ड आपको 4 8 मिलेगा, बट ये कोऑर्डिनेशन है, इसलिए वो एक ही है, ठीक है। अगला चलते हैं। मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड भी 200 क्वेश्चंस करा रखे हैं चैनल पे, एक प्लेलिस्ट बनी हुई है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, थ्योरेटिकल पार्ट भी है, साथ ही साथ क्वेश्चन भी करा रखे हैं। अगर आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए तो आप वो सीरीज को देख सकते हो। नवीन लोक प्रशासन संबंधित साहित्य पर बल दिया, और मैंने यूथ पब्लिकेशन के एग्जाम पॉइंटर से कंप्लीट रिवीजन भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का करा रखा, वो भी आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट बनी हुई है फ्रेंड्स। नवीन लोक प्रशासन संबंधित साहित्य पर बल देता है, किस साहित्य पर बल देता है? तो संबंधता, मूल्य, निष्पक्षता, परिवर्तन, तो ये सारा हो जाएगा डी। अनौपचारिक संगठन में सत्ता हमेशा की ओर प्रवाहित होती है, तो तिरछी और अधोमुखी दिशा में, तिरछी और अधोमुखी दिशा में। संरक्षक नौकरशाही का पारंपरिक घर कौन है? तो ये है आपका USA, USA है आपका संरक्षण नौकरशाही का। निम्नलिखित में से किसने प्रतिनिधिक नौकरशाही शब्द को गढ़ा है, ठीक है। प्रतिनिधि नौकरशाही शब्द को किसने कॉइन किया है? तो ये है आपके डोनाल्ड किंग्सले, डोनाल्ड किंग्सले लिख लीजिए आप ये। अगला है असर्सन रीजन का क्वेश्चन है, विकास प्रशासन की अवधारणा का उद्भव हाल ही में हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अनेक देश आजाद हो गए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ आर करेक्ट, और करेक्ट इसको एक्सप्लेन कर रहा है। अगला क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन से, इंटरनेशनल रिलेशन से। निकोलस ऑनऑफ ने अपनी पुस्तक वर्ल्ड ऑफ पावर मेकिंग में अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गढ़ा है? तो वह है रचनावाद, रचनावाद स्ट्रक्चर बोल सकते हो। अगला है निम्नलिखित में कौन लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत से संबंधित है? तो ये माइकल डॉयल है, माइकल डॉयल। अगला है किस वैश्विक नेता ने द्वितीय महायुद्ध के पश्चात विकास की विशेष अवधारणा प्रस्तुत की है? तो हैरी ट्रूमैन, हैरी ट्रूमैन। अगला है निम्नलिखित में कौन सा विश्व व्यापार संगठन के संबंध में सही नहीं है? तो यह विकासशील तथा विकसित देशों के लिए तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण की पूर्ति करता है। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा देश अव्यक्त परमाणु क्षमता का उदाहरण है? तो जापान। ऑप्शन नंबर ये बी। अगला मार्शल प्लान 1947 में औपचारिक रूप से की जाती, तो इसमें किया गया था यूरोपीय समुत्थान कार्यक्रम, यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम था ये, ठीक है।
रिकवरी प्रोग्राम था, इनको आर्थिक सहायता देके। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ के परिप्रेक्ष्य में भारत की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य 3 घनिष्ठ रूप से जुड़े लक्ष्य है। इन लक्ष्यों को निम्नलिखित में से कौन शामिल लक्ष्यों में कौन सा शामिल नहीं है? तो संयुक्त राष्ट्र को अपने वित्तीय संसाधन स्वयं विकसित करने के लिए उसकी सहायता करना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर क्या है क्वेश्चन 59 में है, निम्नलिखित में से कौन पेंसिल सिद्धांत 1954 में शामिल नहीं था? देखिए, एक दूसरे की अखंडता संप्रभुता के लिए परस्परिक सम्मान ये था। परमाणु हथियार के विकास नहीं, ये ऐसा कुछ तभी बात नहीं थी। समानता परस्पर शांति। तो देखिए इसमें क्या ये आप स्क्रीनशॉट ही ले लो, किनके किनके बीच हुआ था। 1954 में हुआ था लाल बहादुर शास्त्री और प्रधानमंत्री जिनके थे चाओ एल नाई, और ये पांचों क्या था शामिल, एक बार आप देख लेना। अगला है भूमंडलीकरण में नवोदित शक्तियों की जड़ों का वर्ष 1980 के दशक के उत्तरार्ध तथा 1990 के दशक के पूर्वार्ध में विशिष्ट आर्थिक तथा राजनीतिक विकास में पता लगाया गया। इस श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो 98 में भारत परमाणु द्वारा परमाणु अस्त्रों का परीक्षण, ये शामिल नहीं है, बाकी सब शामिल है। अगला ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस 1928 की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर S.A. अंसारी ने किया था। 1928 में हुआ था ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस। अगला है देखिए, चिपको आंदोलन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन, सूचना का अधिकार है तेलंगाना। तो चिपको आंदोलन से सुंदरलाल बहुगुणा है, नर्मदा बचाओ से मेधा पाटेकर है, सूचना का अधिकार अरुणा रॉय है, और तेलंगाना चंद्रशेखर राव। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे मैच किया हुआ आप देख सकते हो। राज्य तथा प्रभावित जाति दर्शाने वाले निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? पंजाब जाट और सिख, राजस्थान राजपूत, कर्नाटक लिंगायत, केरल बेलमा। नहीं, तो ये केरल वाला सही नहीं है। अगला है लेखक है और उनकी पुस्तक है। सेलिंग जी हैरिसन है, रुडोल्फ एंड रुडोल्फ है, फ्रैंकलिन फ्रैंकल है, मायरन विनर है। तो इसका देखिए इधर मैच ही किया हुआ होगा, मैं एक बार दिखा देती हूँ। इंडियन पैराडॉक्स हो जाएगा आपको इनका, माइनर विनर का हो जाएगा ना, और ग्रीन रेवोल्यूशन हो जाएगा आपको सैली हैरिस सैनी का। एक मिनट देख लेते हैं हम। देखिए पैराडॉक्स हो जाएगा माइनर विनर का, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक मिनट में थोड़ा सा इधर कर देती हूँ। हाँ देखिए, सेलिंग जी हैरिसन का इंडिया द मास्टर डेजर्ट्स डिकेट्स, अगर एक भी आ रहा था हमें तो कर सकते थे, मैं ये देखना चाह रही हूँ। हाँ अगर एक भी आता तब भी हम कर लेते, ठीक है। देखो वैसे ही क्वेश्चन देखते हैं कि एक तो ये काफ़ी फेमस बुक इंडियन पैराडॉक्स, ये मायरन विनर का है। फ्रैंकलिन फ्रैंकल का ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया है। रुडोल्फ है, उनका है इन परस्यूट ऑफ लक्ष्मी द पॉलिटिकल इकोनॉमिक ऑफ द इंडियन स्टेट। अगला है फिर हमें मैच करना है। क्रेन ब्रिटेन है, ट्रेड गर्ड है, चार्ल्स टिली है, थेडास्कोप है। तो राइट आंसर है बी। देख लेते हैं, मैच किया हुआ है। एनाटॉमी ऑफ अ रेवोल्यूशन है आपका क्रेन ब्रिटेन का, टेड गर्ल्स का वाई मैन रिवेल, चार्ल्स टिली का यूरोप इन रिवोल्यूशन, थेरास्कोप का है स्टेट एंड द सोशल रिवोल्यूशन। फिर है कचरा मॉडल, कचरा केन मॉडल किसने दिया था? कचरा टोकरी मॉडल या गार्बेज कैन मॉडल बोला जाता है इसको, ठीक है। किसने दिया था देखते हैं इसमें, उसमें होगा ना, कूट में दिया हुआ है। हाँ कूट में ही दिया 1 2 4। तो कौन कौन से हैं? पीटर ड्रकर तो नहीं, इनको हटाना था। जोहान पी ऑल्सेन है, और एक मिनट, ऑल्सेन हो जाएंगे, ये आपके कोहेन हो जाएंगे, और मार्चन। ये आपके टीजीटी के लिए तो नहीं, पीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला है असर्सन रीजन का सूचना का अधिकार आरटीसी के क्षेत्र का विस्तार किए जाने की आवश्यकता है। वर्तमान में निजीकरण तथा अनेक पूर्व काल में सरकारी कार्यक्रमों का आउटफोर्स द्वारा कार्य किए जाने की प्रवृत्ति है। तो दोनों सही है और सही उसको बता रहा, असर्सन रीजन दोनों सही है, सही उसको एक्सप्लेन कर रहा। अगला है बेरी बुजान है, आई हेंसेल है, के एन वॉल्ट्स है, और एल वेंट्स है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। देखिए वेरी बुजान का पीपल स्टेट एंड फियर, फोर्थ हो गया, और सेकंड में है थर्ड
द रिवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी स्टडीज, ये है आई हैंसेल का है। और फिर कैनेथ वॉल्स का तो है ये ना, मैन स्टेट एंड द वॉर। सोशल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है ये एल वेंट्स का, ठीक है, सेकंड। ठीक है फ्रेंड्स, आप इस बुक्स को देख लीजिए। अगला है आपका क्या है, सूची 1 सूची 2 को मिलाना है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको कम कर, इधर देखते हैं मैच किया हुआ होगा ना, वही मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। देखिए थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा वो करती हूँ, आपको शायद सही से नहीं दे। देखिए, प्रतिबल रणनीति है, काउंट फोर्स स्ट्रेटजी है, प्रतिसार है, काउंट प्रोलिफेशन है, फिर है प्रतिबंधवाद है, काउंट रिस्ट्रिक्शनिस्ट है, और प्रति मूल्य रणनीति है। तो इसको आप पढ़ के शायद कर सकते थे। देखिए, परमाणु रणनीति का वह प्रकार जिसमें शत्रु की सैन्य एवं परमाणु क्षमता को लक्ष्य बनाया जाता है। दूसरा है परमाणु अस्त्र कार्यक्रम, परमाणु प्रसार के अवरुद्ध करने के, धीरे करने अथवा वापस लेने के लिए किए जाने वाले अनेक प्रकार के प्रयासों का वर्णन करने हेतु प्रयुक्त शब्द है। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय वकील, जिनका तर्क की संयुक्त राष्ट्र चार्टर कानून तथा प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय कानून दोनों में मानवीय हस्तक्षेप का विधिक अधिकार है। फिर परमाणु रणनीति का वह प्रकार जो औद्योगिक अस्तित्व तथा बड़ी आबादी वाले शहरों की शत्रु की उन अस्तियों के लिए खतरा उत्पन्न करता है जो उसके लिए बहुमूल्य है। तो ठीक है, आप इसको बढ़ा के देख लेना, ठीक है। सॉफ्ट पावर शब्द किसने गढ़ा, ये काफी बार आया है, जोसेफ नाई ने गढ़ा है। अगला, के जे हेल्स्टीन के अनुसार निम्नलिखित में कौन समकालीन राज्य प्रणाली की विशेषता नहीं है। तो इसकी विशेषता, ऐसे अनेक राज्य जो राजनीतिक तथा आर्थिक संधियों में शामिल होने के लिए उत्सुक है। ऑप्शन नंबर डी, ये किनका है, के जे हेल्स्टीन के अनुसार समकालीन राज्य प्रणाली की विशेषता है। आप एक बार देख लेना फ्रेंड्स। अगला है क्वेश्चन, हाँ देखिए, क्षेत्रीय संगठन है और किस क्षेत्र से संबंधित, OSCI, V4, VSEC, नाफ्टा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए का 3। V4 यूरोप, नाफ्टा तो पता ही था उत्तरी अमेरिका, इससे भी आपका हाँ 2 आना चाहिए था इसमें। अगला है, मार्च 2015 में सऊदी अरब ने किस देश में सैन्य हस्तक्षेप किया था। ये 2015 का क्वेश्चन है यूजीसी नेट का, इसलिए उस समय का रिसेंट क्वेश्चन पूछा है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अमेरिकी राज्यों के संगठन का अंग है। ठीक है, सचिवालय, अंतर अमेरिकी सम्मेलन, विदेश मंत्रियों के विचार विमर्श संघीय परिषद है। तो इसका हो जाएगा सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन नंबर बी। तो ये कब हुआ था अमेरिकी राज्यों के संगठन, तो ये आपको 1948 में हुआ था। ये अंग है इसके, क्या क्या अंग है, अंतर अमेरिकी सम्मेलन, विदेश मंत्रालय, विचार विमर्श और परिषद। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, हमने 75 क्वेश्चन के, नेक्स्ट क्लास में मैं और भी बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँगी। किसी वजह से अगर चैनल हेल्प कर रहा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।